बाद जो हमारे कैंडिडेट जीत के जाएंगे वो निर्णय लेंगे कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। जो भी होगा देश का प्रधानमंत्री देश का सेवक होगा। देश के बेचने वाले को इस बार देश का प्रधानमंत्री देश की जनता नहीं बनाने जा रही है। अभी हम मुंगेर में मौजूद है और इस बार मुंगेर लोकसभा में कौन सांसद होंगे, कुमारी अनीता, अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता या ललन सिंह। हमारे साथ बढ़ैया के अमरेश कुमार अनीस जुड़ गए। आज उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ से सांसद कौन चुने जाएंगे। बोलिए क्या नाम है सर? अमरेश कुमार अनीस नाम हुआ, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। क्या लग रहा है इस बार यहाँ मुंगेर लोकसभा का? मुंगेर लोकसभा का माहौल आप नहीं देख रहे हैं। मुंगेर लोकसभा में कुमारी अनीता जी 3 लाख वोटों से लगभग जीत रही हैं। 3 लाख। अब औपचारिकता है जो वो तो निभाना है। आज नॉमिनेशन है। गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई है। देश में जो नफरत फैलाने वाले, झूठ बोलने वाले, जुमलेबाज देश के जो प्रधानमंत्री है उनके विरोध में जनता का गुस्सा है। युवा को शादी से पहले बेरोजगार बनाने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने अग्निवीर योजना लाके, और राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो अग्निपथ योजना है उसको ख़त्म करके, जैसे सेना में बहाली होता था वैसे बहाली होगा और पेंशन मिलेगा और हर सुविधा मिलेगा। हमारा शपथ पत्र है 5 न्याय, उसमें युवाओं के लिए 30 लाख जो अभी वैकेंसी बचा हुआ है उसको सबसे पहले भरेंगे। युवाओं को 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक उनको दिया जाएगा। अब तो सरकार है 1 लाख, लेकिन भाजपा की तरफ से वही 15 लाख रुपया का वादा किया गया था। अरे भाजपा तो वादा करती है, हेलीकॉप्टर नचा नचा के वादा करती है। जब जनता पूछती 2014 में था ये कि 15 लाख देंगे, और उसके बाद जब पूछा कि भाई 15 लाख कहाँ गया था, ये जुमला है। तो इस बार वही जुमलेबाज सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का निर्णय ले चुका है। और मुंगेर लोकसभा से तो खैर कुमारी अनीता जी बहुत वोट से जीत रहे हैं। देश में भी मात्र 150 सीट भाजपा जीतने जा रही है। 400 पार जुमला साबित हो जाए। जदयू के इतने बड़े नेता ललन सिंह, उनके सामने कुमारी अनीता नई फर्स्ट बार आ रहे हैं, कैसे मुकाबला होगा सर? देखिए अब जमींदारी राज चला गया। जमींदार पहले जमींदारी राज करता था, अब गरीबों का राज है। तो वो बात भूल जाइए कि बड़े नेता हैं, उससे क्या है। जनता अपने बीच रहने वाले कुमारी अनीता जी को पसंद करेगी। एक बात बता दीजिए सर, आपका इंडिया गठबंधन से पीएम कौन होगा? इंडिया गठबंधन से पीएम कौन होगा? इंडिया गठबंधन में जो सबसे ज़्यादा सीट लेके आएगा वो पीएम होगा, उसको पीएम माना जाएगा। गठबंधन में जो जिसको ज़्यादा सीट होगा और जो लोग जीत के जाएंगे वो निर्णय करेंगे कि भाई हमारा पीएम राहुल गांधी जी होंगे, हमारा पीएम कौन होंगे, तो निर्णय करेगा। बैठक कई हो गई, अभी तक पीएम का चेहरा ही क्लियर नहीं हुआ है ना। चुनाव जीतने के बाद जो हमारे कैंडिडेट जीत के जाएंगे वो निर्णय लेंगे कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। जो भी होगा देश का प्रधानमंत्री देश का सेवक होगा। देश के बेचने वाले को इस बार देश का प्रधानमंत्री देश की जनता नहीं बनाने जा रही है। इस बार एनडीए से और भाजपा की तरफ से 370 और एनडीए की तरफ से 400 पार का नारा दिया गया है सर। अब देखिए वो 400 पार का है, 4000 पार भी बोल रहे हैं। तो जो भी है बोल दे, अपना मुंह सूख गया है। पहली चुनाव जो हुआ है प्रथम चरण का, नरेंद्र मोदी जी का मुंह सूख गया। वह विकास की बात नहीं करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करेंगे। जो मंगलसूत्र अपने पत्नी को पहनाए उस मंगलसूत्र का वैल्यू नहीं दिए हैं, नहीं समझे। तो उनका बोलने का नीतीश जी के साथ उनका भी दिमाग धीरे धीरे खराब हो जाएगा। कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग लखीसराय जिला के हैं। राजद अध्यक्ष है जी, हाँ जिलाध्यक्ष है। हाँ बोलिए। हाँ ये मुंगेर लोकसभा में इस बार कुमारी अनीता जी
नहीं, पहली बार आई हैं सर सांसद के लिए चुनाव के लड़ने के लिए। हाँ, यहाँ एनडीए की तरफ से या जेडीयू की तरफ से कहिए उम्मीदवार ललन सिंह बहुत पुराने इस बार उनका सामना किस तरह से होगा? हाँ, देखिए संविधान में बना हुआ है कि अब जो है अम्बेडकर जी बनाए थे, समझे न, कि राजा के कोख से पहले, रानी के कोख से पहले राजा पैदा होता था। अब हमारे अनीता कुमारी जो है गरीब के बेटी है, गरीब के कोख से पैदा लिया है, संविधान बनाया हुआ है, इसलिए गरीब के कोख से पैदा ली है अनीता कुमारी। इसलिए यहाँ का जनता जो है लोकसभा 28 जो है मुंगेर लोकसभा का, ये यहाँ गरीब की बेटी को ये 3.5 लाख 4 लाख वोट से अधिक से जिताने का संकल्प लिए हुए है। समझ ना, मुद्दा की बात है। मुद्दा जो है 10 साल में जो है बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो देश में किया है उसका उल्टा हो रहा है। जो विकास का नाम पर जो किया था कि रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, यह बेरोजगारी दूर नहीं किया, न रोजगार दिया, न 15 लाख रुपया दिया, न काला धन लाया है। और क्या किया, देश का आदमी, गुजरात का आदमी नीरव मोदी, आप कैसा लोग, यहाँ के अच्छे व्यापारी लोग, और जा कर के जो है आप यहाँ से जा कर के काले धन को विदेश भेज दिए। और आपको जो है कहते हैं नरेंद्र मोदी के देश का विकास करेंगे, सबका साथ चलेंगे, साथ किसी का नहीं है। देश का विकास नहीं हो रहा, विकास किसको कर रहा? अपना दोस्त का, अपना दोस्त को, और अपने दोस्त को 12,000 करोड़ ने माफ़ी कर दिया। किसान को उस पर बुलडोजर चला रहा है, किसान अपना हक को मांग रहा है, महिला अपना हक को मांग रहा है, अपना प्रतिष्ठा को जोड़ने के लिए कह रहा है, सम्मान मांगने के लिए। उस पर क्या है, देख रहे, जान रहे हैं। इसलिए हमारी अनीता कुमारी यहाँ गरीबों की बेटी है, जिला की बेटी है, और गरीब को की पैदा ली है। इसलिए आपकी बार पार्लियामेंट में भेजने का निर्णय लिया है लोकसभा जनता। यहाँ आप कह रहे थे सर नरेंद्र मोदी से तरफ से कहा जाता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। नहीं, वैसी बात नहीं है। खाएंगे कहाँ, किसी को जनता उसका सबक सिखाएगा, जनता इसका फैसला लेगा। नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, ललन सिंह क्या करेंगे, निर्णय तो ले रहे हैं हम लोग, जनता ले रहे हैं कि किसको। मेरा सवाल था सर कि नरेंद्र हम बता देते हैं जी जी, ये जो अभी कैंडिडेट है ललन सिंह, ठीक है, वो कोई विश्वास के पात्र के लायक कैंडिडेट है ही नहीं। समझ रहे हैं ना, जो जनता उसको विश्वास देके जिताया, उतने बार संसद बनाया, लेकिन कोई विश्वास लाके एक चीज भी काम अब नहीं किया है। वो कभी इधर चल जाएगा, कभी इधर चल जाएगा। हम लोग विश्वास पे कर ही नहीं रहे, युवा लोग को विश्वास अब कर ही नहीं रहे। कहाँ से हैं आप? हम सुधरा विधानसभा क्षेत्र अड़मा गांव पड़ता है, मेरा नाम शशिभूषण कुमार है, लखीसराय जिला से हैं। ये लोग जो है ना कोई विश्वास लायक काम नहीं किया है। हम अब जो भी बहुत बड़ा के मिले भी हम लोग से हैं, आश्वासन भी बहुत तरह का दिए थे, कचरा मिट्टी पीसी बारे में भी दिए थे, ठीक है, बहुत तरह का काम देखे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किए हैं वो। तो हम लोग उससे निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। अब युवा लोग हताश हो गए, अब युवा का थाम पकड़ लिए हैं, युवा का हाथ पकड़ लिए हैं। अब युवा को ही जिताएंगे हम लोग, युवा को ही जिताएंगे। और दिल्ली में सरकार बनाना हो या बिहार में पटना में बैठाना हो तो युवा को ही बैठाएंगे। अब मेरा सीधा कहना है, जो जितना किए हो भाई तुम लोग, अब चले जाओ, अब हम लोग को सही से जीने दो, हमारा अधिकार हमको दो, जो संविधान में लिखा है हमारे लिए वो हमको दो। अब है कि नहीं, एक चीज भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग, युवा लोग। अब दिल्ली में किस युवा को बैठाने की प्रयास कर रहे हैं? हम राहुल गांधी को बैठाएंगे दिल्ली में। राहुल गांधी? हाँ जी, पीएम बनाने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनका मैंने उनसे तो पीएम सर, उनसे पीएम का चेहरा ही क्लियर नहीं हुआ है। देखिए सर, इस सवाल हुआ, निर्णय ले लेवा पात्र, हम लोग इसमें डिसाइड नहीं, हम लोग आप कहें, हम देखिए सर एक मिनट, आप कहें कि हम राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, लेकिन इंडिया अलायंस में कई बैठक हुआ, लेकिन राहुल गांधी का फेस ही क्लियर नहीं हुआ पीएम के रूप में। सर इसमें हम कोई भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। ये लोग सब पार्टी का निर्णय का सवाल है कि नहीं। ये लोग सभी जो भी लोग सदस्य हैं पार्टी का, वो लोग जो भी होगा निर्णय वहाँ पे लिया जाता है, वहीं पे लिया जाएगा। हम उसका निर्णय, हम लोग हैं जनता, एक वोट देने का अधिकार मेरे पास है ना, उसको हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे, ये मेरा अधिकार है। लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक जो लिखा गया जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के शासन, समझ रहे हैं ना, उसका शासन बने, तो हम उसका अधिकार जो मिला है वो अधिकार का उपयोग करेंगे। और हम चाहेंगे कि युवा को ही बैठाएंगे, अब है ना, हाँ युवा को बैठाएंगे, चाहे बिहार का सरकार पटना में बैठाना हो या दिल्ली में बैठाना हो। हम तो तेजस्वी को मानते, तेजस्वी को ही मानेंगे। और ये लोग पलटू चाचा जो बिहार में कारनामा कर रहे हैं, हम लोग को कितना बेरोजगार किए पता है? हम लोग को क्या रोजगार है? हम BA किए हुए हैं, BEd अभी कर रहे हैं, एक रोजगार नहीं मिलता है साला, कहीं जाते तो कुछ मिलता नहीं है। कंपनी में जॉब जाके कर रहे हैं, 10 जगह नौकरी क्या है बताइए? युवा 10 हजार में कुछ होगा अभी के जमाना में? युवा लोग को लाचार है, हताश है। अब युवा अभी दर्द को समझ सकते हैं, हम लोग का दर्द को कहीं है नहीं। विकास आता है लेकिन मिलता नहीं है, हम लोग को विकास आता है लेकिन मिलता है ही नहीं, आता है चला जाता है। बस यही कहेंगे सर, है कि नहीं?